नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है TER, टोटल एक्सपेंस रेशियो। टोटल एक्सपेंस रेशियो क्या होता है और म्यूचुअल फंड में ये कैसे काम करता है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए कंटिन्यू। तो जो टोटल एक्सपेंस रेशियो होता है वो म्यूचुअल फंड पे लगने वाला एक प्राइस होता है, जो मैं आपको बताता हूँ। जो टोटल एक्सपेंस रेशियो होता है वो एक आपके लगने वाली एक फीस होती है। जैसे मान लो आप स्कूल में पढ़ते हो या ट्यूशन में पढ़ते हो, वहाँ पे जब पढ़ने की एक फ़ीस होती है, उसी तरीके से जो टोटल एक्सपेंस रेशियो होता है वो किसी भी MNC कंपनी में जब हम निवेश करते हैं या म्यूचुअल फंड को खरीदते हैं कहीं से भी, किसी भी MNC में या किसी भी कंपनी में ब्रोकर के ज़रिए, तो उसके जो एक फ़ीस होती है उस कंपनी में एसेट्स की या वैल्यू की या फंड्स की या निवेश करने की या इन्वेस्टमेंट करने का जो चार्ज होता है उसे ही हम टोटल एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। ये बहुत ही माइनर सा भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये थोड़ा सा बड़ा हमें शो हो जाता है। टोटल एक्सपेंस रेशियो जिस कंपनी में थोड़ा सा कम होगा उसको ही हम थोड़ा अच्छा मान के चलते हैं, लेकिन हर कंपनी का, हर MNC कंपनी का ये अलग अलग होता है। तो इसलिए इस चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब हम बाज़ार में म्यूचुअल फंड खरीदें या फिर इन्वेस्टमेंट करें, उस टाइम पे हमें इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। ये 1% से लेकर 2.50 तक भी हो सकता है या इससे बढ़ के ये 3 तक भी हो सकता है। तो MNC कंपनी से अपने सुविधा के अनुसार चार्ज करती हैं, आपके फंड्स पे चार्ज करती हैं। तो आप जब भी फंड्स खरीदें तो इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि उसका टोटल एक्सपेंस रेशियो कितना है। कंपनी जो TER आपके किस में से काटती है, जो आपका टोटल जब रिटर्न मिलता है, यानी जब भी आपका पैसा आपको वापस मिलेगा, जब इन्वेस्टमेंट आपने किया और जब लॉन्ग टर्म किया, शॉर्ट टर्म किया, जब भी आप उस पैसे को लेते हो तो उसमें से कंपनी अपना TER काट कर ही आपको पैसा भेजती है। उसमें से अपना रेशियो काटने के बाद ही आपको पैसा आपके अकाउंट में शो होगा। कंपनी उसे पहले अपना रेशियो काटेगी, देन वो आपको आपका पैसा देगी। लेकिन आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी, तो कंपनी ये चीज़ें क्यों डिडक्ट करती, क्यों काटती है, यानी कंपनी TER क्यों लेती है, एक्सपेंस रेशियो अपना क्यों लेती है। तो उसके कंपनी के कुछ खर्चे होते हैं, जैसे कि मार्केटिंग हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, फंड मैनेजर की फीस हो गई, कंपनी का पोर्टफोलियो मैनेज करना हो गया, कंपनी के खर्चे हो गए, अलग अलाउंसेस या असेट्स हो गए। तो ये चीज़ें जो वो कंपनी की होती हैं वो कहाँ से निकालेगी, वो भैया आपके ग्राहकों से तो निकालेंगे। तो वो चीज़ों को निकालने के लिए, उस चीज़ के लिए हमने TER, मतलब कंपनी ने TER डिसाइड पहले ही कर दिया है कि हमारी कंपनी का इतना TER तो कटेगा ही कटेगा। ये हर कंपनी का अलग अलग होता है, हर MNC कंपनी का अलग होता है। ये अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना ही करना पड़ता है। तो इस चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कंपनी अपने खर्चे हमसे ही निकालती है, क्योंकि हम पर्सनली किसी एडवाइज़र को नहीं रख सकते, क्योंकि उसकी फ़ीस करोड़ों में भी हो सकती है, लाखों में भी हो सकती है। इसलिए जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने देखा होगा कि इन्वेस्टमेंट में हमने पैसा कंपनी में या MNC में लगा दिया, म्यूचुअल फंड हमने खरीद लिया, तो हमें बहुत एक कम प्राइस पे, हमें बहुत ज़्यादा सुविधा मिल जाती है। हमारा फंड कहाँ लगाना है, मार्केट डाउन है तो फंड कैसे रेगुलेट करना है, मार्केट अप है तो फंड कहाँ पे एडजस्ट करना है, ये सारी चीज़, ये सारे खर्चे कौन करता है, कंपनी करता है। कंपनी में जो मैनेजर होते हैं, फंड मैनेजर होते हैं, वो इस चीज़ को डिसाइड करते हैं, वो इस चीज़ को मैनेज करते हैं, आपके फंड को अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। तो वो जो फीस होती है वो इसी बात की होती है कि आपके फंड पे वो कंटिन्यू अपनी नज़र जमाए रखते हैं, मार्केट उतार चढ़ाव करता रहता है। उस वक्त उस फंड को कितनी अच्छी तरीके से मैनेज करना है, वही इसका सर्च चार्ज होता है, वही इसकी एक्सपेंस रेशियो होता है जो कंपनी लेती है। अब बात आता है जैसे फंड, ये जो TER ये काम कैसे करता है, यानी हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर TER काम कैसे करेगा। तो इसको एक छोटे से फॉर्मूले से समझ सकते हैं। TER कुछ इस तरीके से काम करता है। मान लीजिए TER जो परसेंटेज में निकालते हैं, फंड की कुल साल का जो खर्च होता है, यानी हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके जो टोटल खर्च होता है ईयर का वो, और फंड की जो कुल AUM मतलब असेट अंडर मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के अंदर जितना भी असेट्स है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है। फंड का जो कुल ईयर का जो खर्च होता है और फंड की कुल AUM और एंड 100, इसके अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को निकालते हुए चलते हैं कि हम TER को कैसे फाइंड करते हैं अपने टोटल खर्चे में से, या मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट प्राप्त हुआ है उसमें से। मान लीजिए AUM कितना है, 500 करोड़ का, यानी असेट्स अंडर मैनेजमेंट कितने का हुआ, 500 करोड़ का। और जो सालाना खर्च हुआ, जो उसके ऊपर जो साल में लगने वाला खर्च कितना है, 5 करोड़ का।
अब TER निकालेंगे, जो सालाना खर्च होगा यानी वो होगा, ये ऊपर आएगा, जितना भी खर्च हमारा पूरे साल में लगेगा वो ऊपर रखेंगे, और जो AUM होगा वो होगा, यहाँ पे हम AUM रखेंगे, देन 100। तो हमारा कितना निकल के आया, यानी 1। ये TER, ये एक्चुअल में TER है। जो TER की जो वैल्यू असाइन हुई है वो कितनी है, 1%। यानी कि हमारे जो लिया जा रहा, सर्च चार्ज लिया जा रहा है, या किसी भी MNC कंपनी के द्वारा जो हमसे प्राइस लिया जा रहा है वो है 1%, और ये बहुत ही अच्छा प्राइस है। अगर हमसे 1% सर्च चार्ज लिया जा रहा है, इसका मतलब इनफ है, उतना तो देना ही पड़ता है किसी भी कंपनी को। इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड हम स्टार्ट करते हैं तो किसी भी कंपनी को नॉर्मल इतना तो दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम होता है। ये ऐसे मान के चलिए जैसे कि 1000 रुपये अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उस पर कितना चार्ज लगेगा, 10 रुपये। तो आप 1000 के प्रॉफिट में 10 रुपये आराम से दे सकते हो। या मान के चलिए कि आप 10 लाख का प्रॉफिट करते हो और उसके 10 लाख पे आप कितना दे रहे हो, 1000 रुपये, तो इतना तो आप दे सकते हो। तो ये सर्च चार्ज कंपनी आपके ऊपर लगाती है जब आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, ये उसका खर्चा होता है। तो इस तरीके से TER निकाला जाता है। जो पूरी तरीके फंड का जो कुल खर्चा होता है वो, और AUM जो उस कंपनी की टोटल वैल्यू होती है AUM की, वो देन 100, तो जो भी निकल के आता है वो TER होता है। उम्मीद आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट रहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखना। अगर किसी कंपनी का TER ज़्यादा है तो आपकी जो टोटल जो आपका प्रॉफिट है उसमें से ज़्यादा प्राइस कटेगा, और अगर किसी कंपनी का TER कम है तो आपके प्रॉफिट से कम प्राइस कटेगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं और उसका कितना 12% आपको उसका प्रॉफिट मिल रहा है, यानी 12% आपका जो उसके ऊपर आपको परसेंटेज गेन हो रही है। अगर आपको 1 लाख रुपए पे 12% मिल रहा है और कंपनी का जो TER है वो 2% लग रहा है, तो उस पर जो आपको मिलने वाला प्रॉफिट होगा वो 10% ही होगा, न कि 12% होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर किसी कंपनी का TER ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट कम मिलेगा, और अगर किसी कंपनी का TER कम है तो प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा।